अस्सलाम वालेकुम और न्यूज के साथ मैं हूं महव यासीन। नजर डालते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरों पर। म्यूनिसिपल कमेटी वजीराबाद के करोड़ों रुपए मालियती तांगा स्टैंड की अराजी का मुकदमा म्यूनिसिपल कमेटी के हक में आ गया। शहरी हलकों ने म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान की काविश को खराज तहसीन पेश किया। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद के मेन कारोबारी मरकज लाहौरी दरवाजा के करीब म्यूनिसिपल कमेटी वजीराबाद की करोड़ों रुपए मालियती अराजी पुराना टांगा स्टैंड पर मुतद्दिद बार मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से नाजायज कब्जों की कोशिश की गई। साबका चीफ ऑफिसर बल्दिया फयाज वड़ैच ने भी अराजी को नाजायज कब्जा से बचाने के लिए फर्ज शनासी का मुजाहरा किया और अराजी की चार दीवारी करवाते हुए इसे अपने कब्जा में करने की कोशिश करने वालों से बचा लिया और इसी अराजे बारे मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से मुबीना तौर पर जेलसाजी से झूठे मौक़िफ़ बना कर दायर किए गए मुकदमात में महकमा के मौक़िफ़ को ठोस शवाहिद के साथ पेश किया, जबकि नए आने वाले चीफ ऑफिसर गुलरेज अफजल वड़ाइच ने भी अराजी की मलकियत बारे ठोस शवाहिद पेश किए, जिस पर मुकामी अदालत वजीराबाद ने मुकदमे का फैसला म्यूनिसिपल कमेटी वजीराबाद के हक में दे दिया है। शहरी हलकों ने करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को नाजायज कब्जा से बचाने में अहम किरदार अदा करने पर साबका चीफ ऑफिसर बल्दिया फयाज वड़ाइच और चीफ ऑफिसर गुलरेज अफजल की काविशों को सराहा है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से इस मुकदमा की पैरवी सीनियर कानूनदान लीगल एडवाइजर म्यूनिसिपल कमेटी वजीराबाद जुवैद इकबाल चीमा एडवोकेट ने की। शहर वजीराबाद में एक जगह थी, बल्कि है जगह जिसे तांगा स्टैंड के नाम से वो मशहूर है। वो मुख्तलिफ अदवार में उस पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से कब्जा करने की कोशिश की है, जो हर सूरत में वो नाकाम रहे। एक वो वारिस नामी ग्रुप था, उसके खिलाफ FIR हुई। एक सुलेमान भट्ट वगैरह थे, उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये जगह हमारी है, हमारे दादा की इधर कब्र थी, तो वो भी साबित ना कर सके। तो आखिर में फिर ये हुआ कि एक ज़रिया अख्तर एक औरत थी, उसने पहले तो गुजरांवाला में दावा दायर किया, वहाँ से उसका दावा खारिज हुआ। फिर उसने हाई कोर्ट में रिट की, वो भी खारिज हुई। फिर वो आ गई अपना सिविल कोर्ट वजीराबाद में, तो उसने इसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी अरसा तकरीबन 8-10 साल तक ये केस जो है वो चलता रहा। तो जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी ने जो है वो काफ़ी अपने जो तो सबूत थे केस के हक़ में वो पेश किए, लेकिन उसके बरक्स जो ज़रिया अख्तर थी उसकी तरफ से कोई भी ना कोई ठोस सबूत जो है उन्होंने पेश नहीं किया। शेखपुरा से आपको अपडेट करते चलें। सर्दी की शिद्दत में देहात में लकड़ी की आग के मच का आज भी अपना ही मजा है। जी हाँ, एक बड़ा दाबड़ा सूखी लकड़ी की आग से दहकता मच के इर्द गिर्द बैठे देहाती सर्दी की शिद्दत में कमी करने बैठे रात भर गपशप चलती रहती है। 38 साल से अमरीका में मुकीम मुरीदके के आबादी नंगल सादा का रिहायशी राना रफाकत जब भी पाकिस्तान आता है तो सर्दियों में डेरे पर सूखी लकड़ियों का मच लगाकर जहां आग की शिद्दत से सर्दी से बचता है, वहां रात भर गपशप भी चलती रहती है। राना रफाकत और डेरा पर बैठे दीगर देहातों का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में सूखी लकड़ी की आग का मच देहात का कल्चर है, जो अमेरिका में नहीं मिलता। अमेरिका में ये मच चलाना जुर्म समझा जाता है, इसलिए वतन की मिट्टी की मोहब्बत में पाकिस्तान आ जाता हूँ। इनका कहना है कि इस मच की आड़ में गांव के लोग सारी रात इर्द गिर्द बैठकर जहां सर्दी से बचते हैं, वहां एक दूसरे के दुख सुख भी बयान करते हैं। की बार के साथ गपशप में सूखी लकड़ी के मच का अपना ही मजा है। इस मौका पर डेरे पर ठहरे एक शख्स ने मुख्तलिफ अपने तैयार करदा शेर सुनाकर डेरे पर बैठे देहातों को खूब लुत्फानंदोज किया। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से। हमारी नुमाइंदे अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद इंतजामिया की यूरिया खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद ज़ीशान शरीफ के इसरानी ने रात गए 500 थैलों से जायद यूरिया खाद से बड़ा ट्रॉलर कब्जा में ले लिया। खाद नवाही इलाके बारिका मुंतकिल की जा रही थी। एसी मंचनाबाद का कहना था कि ये खाद कंट्रोल रेट पर जमींदारों का काश्तकारों को मुहैया की जाएगी। इनका कहना था कि जखीरा अंदोज और कंट्रोल रेट से जायद खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जा रही हैं, ताकि यहाँ यूरिया खाद का मसनूई बहरान खत्म हो सके। पाकपतन से आपको बताते चले, पाकपतन के इलाका सिकंदर चौक में तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के सदर पीर सैयद रियाजुल हसन शाह की खसूसी आमद, उलमा कराम और मुअज्जिजीन इलाका की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल।
पाक पतन के इलाका सिकंदर चौक दारुल उलूम गौसिया रिजविया जामिया मस्जिद सईदा फातिमा ज़हरा में सैयद रियाजुल हसन शाह सदर अहले सुन्नत पाकिस्तान की खसूसी आमद, जिसमें पाक पतन, दीपालपुर, ओकाड़ा और अहले इलाका के उलमा कराम समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की शिरकत। पीर साहब ने मोहतमिम मदरसा हाजा कारी मोहम्मद डॉक्टर हुसैन कादरी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की शिरकत ने मोहतमिम मदरसा हाजा कारी मोहम्मद डॉक्टर हुसैन कादरी रिजवी और इलाका भर के उलमा कराम को दीन इस्लाम की खिदमात के लिए शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और आखिर में खैर बरकत के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 25 दिसंबर को कबूतरा वाले चौक गुलाम मोहम्मदाबाद और में वर्कर कन्वेंशन करा रही है। इस सिलसिले में सिटी लेबर विंग फैसलाबाद में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सिटी सदर मदर विंग साबका MPA शेख एजाज अहमद ने की। तकरीब के मेजबान सिटी सदर लेबर विंग सेक्रेटरी मलिक अब्बास अशरफ ने इसको कामयाब करने के लिए वर्कर कन्वेंशन को हदायत जारी की। इस मौका पर सीनियर नायब सदर सिटी मलिक शौकत अली भुट्टा ने कहा, वर्कर कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग सिटी फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियां खराज तहसीन पेश करने के लिए भरपूर शिरकत की और इजलास के बाद लेबर विंग के हलकों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में सिटी सीनियर नायब सदर फलक शबीर जट, मिर्जा तालिब और मोहम्मद सदीक और नायब सदर सिटी उस्मान माविया लोधी और सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मजीद और सिटी जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद अंसारी और मोहम्मद हसन नदीम, मलिक राना तवस्सुफ और दीगर ने शिरकत की। शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा तारिक अली बसरा ने मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने मुतलका अफसरान को हिदायत की है कि जिला भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। तमाम प्राइस कंट्रोल रजिस्ट्रेशन फील्ड्स में निकलें और आवाम को रिलीफ देने के लिए फाल अंदाज में काम करें और अपने अपने इलाकों में प्राइस कंट्रोल के लिए मुस्बत अंदाज में फराइज सर अंजाम दें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों और क्वालिटी को बाकायदगी से चेक किया जाए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मसनूई महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून मुताबिक कार्रवाई की जाए और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा कि अवाम को किसी भी सूरत नाजायज मुनाफाखोरों के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि शहरियों का मुफाद सबसे ज्यादा अजीज है, मुनाफाखोर माफिया को मनमानी नहीं करने देंगे और शहरियों के मुफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम इंतजामी इक़दाम उठाएंगे और आवाम को मुकर्ररा नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए हर जाने की सजा का हुक्म। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखपुरा मिसेस शाहिदा सलीम ने मोहल्ला दोसेरा ग्राउंड के रिहायशी मोहम्मद रमजान के मुकदमा कत्ल का फैसला सुनाते हुए इसमें मुलविस मुजरिम मोहम्मद हसनैन को उम्र कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है और फैसले में इकरार दिया है कि अदम अदायगी की सूरत में मुजरिम को मजीद 6 माह कैद भी भुगतना पड़ेगी, जबकि इसी मुकदमा में मुलविस दीगर मुल्जिमान शुएब, मोहम्मद हसैन और औरंगजेब और जैन डोगर को नाकाफी शहादत और अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। इस्तफासा के मुताबिक 15 जनवरी 2020 में जायदाद के तनाज़े के बिना पर मुजरिम ने मकतूल मोहम्मद रमजान को पिस्टल का फायर मारकर कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने दर्ज करके चालान मुरतब करके फाजिल अदालत में पेश किया था। फाजिल अदालत के रूबरू मुस्तगीसा की तरफ से मुकदमे की पैरवी उमर हयात भट्टी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने की। शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा है कि इस्लाम ने इंसानियत को राह निजात से रोशनास किया और इंसान को अपने हकीकी माबूद की इबादत गुजारी की राह दिखाई ताकि इंसान अपनी दुनिया में भेजे जाने का हक अदा कर सके। गफलत की जिंदगी को गुजारने वाले कल बरोज कयामत पछतावे का शिकार हों। फानी दुनिया में रहकर हमें आखिरत की फिक्र और नेक अमाल के जरिए अल्लाह ताला को राजी करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐलान नबूवत से कबल दुनिया गफलत के अंधेरों में घिरी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक हसना और तालीमात के जरिए इंसानों को अल्लाह ताला की पैरवी का पाबंद बनाया और कयामत तक इंसानों पर वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के हसूल में ही निजात का राज मुज़मर है। उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो हमें इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगियां बसर करनी होंगी। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात को फरोग देने के लिए उलमा कराम का किरदार कलीदी है जो मुआशरे की रहनुमाई कर रहे हैं। हमें दीन के प्रचार के लिए सरगर्म उलमा कराम के दस्तबाजू बनना होगा। शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिलाई रहनुमा शेख तारिक ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों को एक साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया और बैसाखियों की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। आम इंतखाबात में इंशाअल्लाह PTI भरपूर अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी।
वफाक समेत तमाम सूबों में हुकूमत तश्कील देगी। इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात इमरान खान की अवलीन तरजीह, जिसकी खातिर वो जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्टी कारकुनान की कुर्बानी में रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क में हकीकी आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो कहते हैं वो करते हैं। बेहतर है कि पीटीएम तिलमिलाना बंद करे और अवाम के पास जाए। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में इलेक्शन की तकरार करने वाले पीटीएम रहनुमा जब से इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए हैं, इंतखाबात के इनेकाद के ऐलान से भाग रहे हैं। इन्हें अपनी इबरतनाक शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अवाम की तरफ और पीटीएम किसी और तरफ देख रही है। प्रोपेगेंडा करने वाले हुकूमती तर्जुमान सुन लें कि वज़ीर आला पंजाब परवेज लाही और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इमरान खान के दस्ते बाजू हैं और रहेंगे। असम्बलियां तोड़ने की तारीख देना सियासी हुकूमत अमली है। इन्होंने कहा कि नाम नहाद तजर्बाकार सियासतदानों की सियासत इमरान खान ने नाकाम बना दी है। अवाम कल भी इमरान खान के साथ थी और आज भी इमरान खान के साथ। शेखपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की उम्मीदवार बराए सदर मारूफ कानूनदान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि वो कामयाब होकर बार की दरखशंदा रिवायत की बहाली, आईन और कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, इंसाफ की बरवक्त फरामी और काले कोर्ट के तकद्दुस को बहाल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस वक्त आवाम की नजरें भी वकला बरादरी पर लगी हुई हैं, जो इन्हें बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए मुआशरे का इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की में इंसाफ का बोलबाला वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के माबैन बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप से ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने और इंसाफ की फराहमी में बड़ी मदद मिल सकती है। अदलिया और वकला एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के ताउन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें बार के सीनियर और जूनियर वकला की अक्सरियती हमायत हासिल है। इंशाअल्लाह कामयाब होकर वकला बरादरी की इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार ने हमेशा जमहूरी रिवायत के फरोग के लिए अपना अनथक किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर आमरीत का खात्मा और जमहूरियत बहाल होने का सुनहरी बाबी रकम हुआ है। शेखपुरा से आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजिर विंग के जिले रहनुमा चौधरी जवार हुसैन गुम्मन ने कहा है कि पीटीआई को इक़्तिदार से हटाकर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया, जो कौमी खजाने पर हाथ साफ कर रहे हैं। अवाम को बदहाली का शिकार कर दिया गया। तरक्की करते पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली के दलदल में धकेलने वाले इम्पोर्टेड हुक्मरान मुल्क व कौम के खैरख्वाह नहीं। वतन अजीज की खुशहाली के लिए अवाम को पीटीआई को बरसरे इक़्तिदार लाना होगा। आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद हमारा असूली मुतालबा है, जिसे दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम गुर्बत का शिकार, बेरोजगारी आम, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर गायब और नौजवान मायूस हैं। 2% जालिम अशरफिया पूरे मुल्क के वसाइल पर काबिज है। ये लोग इक़्तिदार में माल और जायदादें बनाने के लिए आते हैं। हुक्मरानों ने दीगर इदारों की तरह एहतसाब के निज़ाम को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। ये नहीं चाहते कि इनकी चोरी पकड़ी जाए। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमातों ने मिलकर मुल्क को बैरूनी NGOs का अस्तबल बना दिया है। कौमी वकार का सौदा करके मुआशरत IMF और वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल में दी गई है। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियां अमरीका के कहने पर बनती हैं। हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों के जाल में फंसाया। आज हर पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 लाख का मकरूज है। महंगाई की वजह से लोग परेशान और बेहाल हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ताखीर से पीटीएम की रही सही साख भी डूब जाएगी और सियासी फायदा तहरीक इंसाफ को ही होगा। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया आयशा सिद्दीका लिल बनात अहाता नूर खान मरी को वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तरफ से इम्तहानी सेंटर बनाने पर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मशकूर हैं। जामिया आयशा सिद्दीका लिल बनात अहाता नूर खान मरी के इम्तहानी सेंटर बनने पर मदीर जामिया मौलाना वकास शबीर और शेख अल हदीस मुफ्ती रमजान वली मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस मौका पर उलमा मरी और उलमा हफाज नंबल ने जामिया की इंतजामिया को खसूसी मुबारकबाद से नवाजा। मजीद उनका कहना था कि नंबल के इलाका के लिए ये अजीम खुशखबरी है। मौलाना वकास शबीर और मुफ्ती रमजान वली अरसा दराज से जामिया में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी काविशों से सैकड़ों तलबात अलूम नबिया और हाफिज कुरान करने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मौलाना वकास शबीर और मुफ्ती रमजान वली का कहना था कि इंशाअल्लाह पहले से बढ़कर आवाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि इससे पहले जो सालाना इम्तहानात में मुश्किल पेश आई थी, अब नहीं होगी। तलबात की सहूलियात के लिए इससे पहले भी कोशा थे, आइंदा भी रहेंगे। सईदवाला जड़ावाला रोड पर कोस्टर बस बेकाबू होकर उलट गई। एक शख्स मौका पर जाँ बहक, 15 से ज्यादा शदीद जख्मी हो गए। कोस्टर सईदवाला से जड़ावाला जा रही थी कि अचानक शाफ्ट टूटने से बेकाबू होकर उलट गई। इसके नतीजे में मोहम्मद बिलाल उम्र 22 साल मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मकामी अस्पताल शिफ्ट कर दिया, जबकि शदीद जख्मी मुसाफिरों को फैसलाबाद रेफर कर दिया गया।
मकामी पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्षा के हवाले कर दी। सैयदवाला से मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर वजीर आला पंजाब राय मुलाजिम हुसैन अलमारूफ अब्दुल्ला मुजाहिद खरल मरहबा राइस मिल बुच्चे की आमद। इस मौके पर चौधरी लियाकत अली और हाजी अब्दुल जब्बार और मोहम्मद आमिर जट की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन चौधरी मुबारक जट और मेहर मकसूद अहमद और चौधरी अरसलान और राना महमूद की शिरकत। खबर शामिल करते हैं हब बलोचिस्तान से। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक कबूस सईद खान में अरशेबाज यूनियन सैफुल्लाह डिवीजन शहदाद कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी फकीर बरकत मक्सी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वेस्टर्न सिंध सर्कल लाड़काना में मुकर्रर स्टेनो अख्तर लाड़क ने करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो सुप्रीडेंट इंजीनियर के जाली सिग्नेचर करके लाखों रुपए लोगों से लूट रहा है। जाली अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रमोशन और जाली दस्तखत से सरकारी बजट रिलीज करने के माहिर है, जिसके खिलाफ कई मर्तबा चीफ इंजीनियर को शिकायत की गई। अख्तर लाड़क ने पूरी सर्कल तबाह कर दी। ये ऑफिसर्स का कमाओ बेटा है। मजीद फकीर बरकत मक्सी ने आला अमलदारों से अपील करते हुए कहा कि स्टेनो अख्तर लाड़क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुकम्मल जांच की जाए कि इसने कितने जाली अपॉइंटमेंट ऑर्डर और जाली दस्तखत से कितने प्रमोशन किए। आज बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अली अहमद ने आकाश ट्रस्ट का दौरा किया। वहां एक मासूम सी लड़की जिसकी उम्र 4 से 5 साल की है, जो नशे जैसे नासूर की आदी हो चुकी है। ये एक लम्हा फिक्रिया है और दुख की बात है कि इसकी माँ बाप भी मुंशियात जैसे नासूर की आदी हो चुके हैं। बीबी सलमा जो गड़ियों से खेलने वाली मासूम सी परी को क्या पता कि मेरे माँ बाप मेरी परवरिश की एक ऐसी दुनिया में कर रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक है। खुदारा अपने मासूम बच्चों पर रहम करें। मीर अली अहमद अबाबकी ने बच्ची की पूरी तरह जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई। पाकपतन से आपको आगाह करते चलें, दी एजुकेटर स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबा समेत दीगर समाजी शख्सियात और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों ने ताइक्वांडो, कराटे, बैडमिंटन, रस्साकशी, हलारंग और दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का मकसद इनकी जिस्मानी नशोनुमा और इनमें डिसिप्लिन के मुकाबले का जज्बा पैदा करना है। बच्चों का कहना है कि स्पोर्ट्स गाला एक बेहतरीन इवेंट है और इन्होंने इसको बहुत इंजॉय किया। नई टेक्नोलॉजी के इस दौर में तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ इन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए खेलों का बेहतरीन मौके फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। चूँकि हमारा इदारा विच इज़ एफिलिएटेड विद बीकन हाउस लाहौर, तो हमें हेड ऑफिस फैसलाबाद से हमेशा इंस्ट्रक्शंस आती होती हैं जो बच्चों की ज़हनी और जो है जिस्मानी नशोनुमा के लिए हम काम करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स गाला की सूरत में होता है। इसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ रेसेस करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, जिसका ये इनिशिएटिव लेने का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि हम बच्चों को जो है वो ये बता सकें कि हाउ टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, और हार और जीत जो है उसको बेयर करने की कैपेसिटी बच्चे में होनी चाहिए। उसको हम एजुकेट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ सके और अपनी कामयाबी जो है वो हासिल कर सके अपने बलबूते पर। और अगर सम टाइम्स वो किसी जगह पे लूज़ भी कर जाता है तो उस वक्त भी उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ के मुकाबला करे, ना कि वो थक के बैठ जाए। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद बशीर के मुताबिक टोबा टैक्सिंग की थाना सिटी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर अंधे कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जो काबिल सताइश है। इन ख्यालात का इजहार DSP सदर सर्कल रहमान कादिर ने थाना सिटी में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने बताया कि चंद रोज कबल पुलिस को इतला मौसूल हुई कि एक नामालूम शख्स की जली हुई नाश चक नंबर 328 जी बे बाईपास पड़ी है, जिसे पराए SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर फरियाद हुसैन पुलिस मुलजिमान के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और तस्दीक की कि एक नामालूम शख्स की जली हुई नाश पड़ी है। इंचार्ज क्राइम सीन यूनिट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम ने अपनी टीम के हमरा वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, जिससे मालूम हुआ कि इस शख्स को किसी नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल करके नाश को जलाया गया है। DPO राना शुएब महमूद ने वकुआ की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। हमारे KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमा यूसुफ जई के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का सालाना इजलास हुआ, जिसमें AC सिटी हाशिम खान, तहसील शाह आलम चेयरमैन हाजी कलीमुल्ला और बोर्ड बाजार सदर हाजी अफसर खान ने खसूसी शिरकत की। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी यूथ को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर की तरफ से कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए एक ऑफ़र करता हूँ कि
जिसका जितना भी वो सिस्टम और जो खर्चे होंगे वो तहसील की तरफ से टूर्नामेंट के लिए मैं आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम बतौर कौम, बतौर एक इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम नशे जैसी लानत और जो ड्रग्स में अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवान मुलव्वस हो जाते हैं, इनसे बच सकते हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। कलीमुल्ला तहसील शालम चेयरमैन, और आज का ये बॉडी बिल्डिंग का जो आल के पी के इनके सुदूर का एक इजलास मुनक्किद हुआ है, तो इसमें इन लोगों की एक बहुत अच्छा एक मैसेज हम लोगों को दिया गया है कि हम अपने नौजवानों को किस तरह स्पोर्ट्स की तरफ ला सकते हैं और नशों से, और जिस तरह ये आइस और मुख्तलिफ नशे, इससे किस तरह हम इनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। زه د بورډ بازار صدر افسر خان او د تاجر انصاف نائب صدر د خیبر پختونخوا زه پیله خړومبه ذاکر خان ته خراج تحسین پیش کوم او د غ ټیم ته نن سبا به تاسو ته پته دی نشي حالات او د حالات ډیر زیات د موږ را روان نسل د کم سیټ ته روان د نن سبا په دی وخت کې ذاکر خان دومره مطلب دغه جوړی نو د موږ اپریشیټ کوو، ټول تاجر انصاف اپریشیټ کوي، د سره موږ شانه بشانه ولاړو صدر ذاکر خان ته موږ خراج تحسین پیش मानावाला से आपको अपडेट करते चले। रोड नसखेप वाली स्टॉप तेज रफ्तार लोडर रिक्शा गलत मोड़ काटते हुए उलट गया। हादसा के नतीजे में लोडर रिक्शा से 15 साल हेल्पर आसिफ अली सर पर गहरी चोट लगने की वजह से जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमला ने जरूरी कार्रवाई के बाद नौजवान की डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दी। मलिकवाल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन सिटी अस्पताल में डॉक्टर बुशरा चौधरी बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात, नोटिफिकेशन जारी, चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। साबिक सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बुशरा चौधरी को तहसील लेवल सिटी अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में तैनात कर दिया गया, जबकि प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। याद रहे इससे पहले डॉक्टर बुशरा चौधरी THQ अस्पताल फालिया में भी तैनात रह चुकी हैं। उन्होंने हमेशा अस्पताल में आने वाले मरीजों के मसाइल के हल के बारे में सोचा। डॉक्टर बुशरा चौधरी के बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनाती किसी एजाज से कम नहीं। MSCT अस्पताल बुशरा चौधरी का कहना है, अस्पताल में जो सहूलियात हुकूमत की जानिब से दी गई, इनको मरीजों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मरीजों को आने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए इकदाम करूंगी। अस्पताल को अपना घर समझकर चलाऊंगी। जो जिम्मेदारियां हुकूमत महकमा हेल्थ की जानिब से दी जा रही हैं, बखूबी सर अंजाम। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर, फैज वेलफेयर सोसाइटी भक्कर के जेर साया रुखसाना शफकत मेडिकल सेंटर भक्कर में खसूसी मुहिम बराए इंदराज पैदाइश के तहत एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में राना शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर ने हमरा मलिक उमर फारूक अवान सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर भक्कर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सेमिनार से मुअज्जिज मुकर्रिरीन ने बरवक्त इंदराज पैदाइश की अहमियत को उजागर करते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी की गई इस मुहिम को एहसन इकदाम करार दिया। फैज वेलफेयर सोसाइटी भक्कर की तरफ से शाहिद रफीक सदर फैज वेलफेयर सोसाइटी भक्कर, सैयद अल्ताफ बुखारी, असदुल्ला सादिक, डॉक्टर सुंदर जहरा, डॉक्टर एहसन, इफ्तिखार अहमद और असगर अली ने अपने ख्यालात का इजहार किया और शुरका को बरवक्त इंदराज पैदाइश की अहमियत से आगाह की। आखिर में राना शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर ने फैज वेलफेयर सोसाइटी भक्कर की गरीब और मुस्तहिक आवाम के लिए बैनुल अक़वामी मयार की सर्विसेज मुहैया करने पर खराज तहसीन पेश किया। फैज वेलफेयर सोसाइटी भक्कर की तरफ से मुनक्किदा बरवक्त इंदराज पैदाइश सेमिनार के इंतजामात को सराहा। हवेली लखा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राना जफर इकबाल जफर। हवेली लखा में भी दूसरे शहरों की तरह शदीद धुंध का राज और गिरदनवा में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, मेन रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों को मुश्किलात का सामना, अंदरूनी शहर भी धुंध के बायस जिंदगी मुतासिर, वन वे रोड पर गाड़ियों की रफ्तार कम रखी जाए और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर हज़रात को हदायत जारी कर दी है। पाकपतन से आपको अपडेट करते चले, दी एजुकेटर स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात समेत दीगर समाजी शख्सियात और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद जफर इकबाल की ये रिपोर्ट। तालीम के साथ साथ खेलों के फरोग के लिए दी एजुकेटर स्कूल में पाकपतन स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया,
जिसमें तलबा व तालबात समेत दीगर समाजी शख्सियात और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों ने ताइक्वांडो, कराटे, बैडमिंटन, रस्साकशी और दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का मकसद उनकी जिस्मानी नशोनुमा और उनमें डिसिप्लिन व मुकाबले का जज्बा पैदा करना है। बच्चों का कहना है कि स्पोर्ट्स गाला एक बेहतरीन इवेंट है और उन्होंने इसको खूब इंजॉय किया। नशोनुमा के लिए हम काम करते हैं जो कि स्पोर्ट्स गाला की सूरत में होता है। इसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ रेसेस करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, जिसका ये इनिशिएटिव लेने का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि हम बच्चों को जो है वो ये बता सकें कि हाउ टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। और ये स्पोर्ट्स गाला के इवेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों में एतमाद हमारे पैदा होती है। शौक तैयारी कर रहे थे और स्पोर्ट्स गाला में हमें बहुत मज़ा आया। आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन सच स्पोर्ट्स गाला सच इवेंट शुड कंटिन्यू। गाला के इवेंट से आज इस स्पोर्ट्स गाला के इवेंट से हमें खेलने का जज्बा पैदा होता है और आज हमें बहुत मज़ा आया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।